नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राडोज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करते हैं हमारे रेलवेज की तरफ से, जिन्होंने पूरी कोणार्क न्यू रेल लाइन को लेकर अभी लैंड एक्विजिशन स्टार्ट कर दिया उड़ीसा के अंदर। और पहले आप कह सकते हैं कि ये रेल लाइन अब आगे बढ़ पाएगी। दोस्तों, पूरी कोणार्क न्यू रेल लाइन एक काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है। 1997 में सबसे पहले इसके बारे में बात की गई थी और फिर पिछले साल ही हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको अप्रूव किया गया और अब इसके लिए लैंड एक्विजिशन स्टार्ट हो गया है। 32 किलोमीटर की नई रेल लाइन होगी, जिसको बनाने के लिए 492 करोड़ रुपीस का खर्च आएगा। और क्योंकि ये रूट काफ़ी ज़्यादा सीनिक होगा, तो रेलवेज का ये भी प्लान है कि इस नई रेल लाइन के ऊपर आगे चलकर विस्टाडोम कोचेस को भी इंट्रोड्यूस किया जाए। एक बार वे बन जाती है 217 एकड़ लैंड यहाँ पर एक्वायर की जाएगी इसको बनाने के लिए। श्री जगन्नाथ धाम, कोणार्क सूर्य मंदिर और इस तरह की 4 से 5 और फेमस टूरिस्ट हब्स यहाँ पर कनेक्ट हो पाएंगी। अगली दोस्त अपडेट जोजिला टनल को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों जोजिला टनल का कंस्ट्रक्शन दोबारा से अपनी रफ्तार पकड़ चुका है। अभी ऐसा बताया गया है कि इसके ऊपर 64% काम कंप्लीट हो गया है। दोस्तों, जोजिला टनल जम्मू और कश्मीर में बन रही है, सोनमार्ग से द्रास के बीच में। 14.2 किलोमीटर की इसकी लेंथ है और 2 लेन की सिंगल ट्यूब टनल है, जहां पर कंस्ट्रक्शन पहले हालांकि अच्छा खासा चल रहा था और ये टारगेट था कि 2026 तक इसको ओपन कर दिया जाए, लेकिन कोविड पैंडेमिक और आतंकवादी हमले के चलते ये प्रोजेक्ट डिले फेस कर रहा था। तो अब फिलहाल इसका 64% काम ही कंप्लीट हो पाया है। अगर इसी पे से यहाँ पर काम चलता रहता है तो फरवरी 2028 के आसपास ये टनल तैयार हो जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट हाइड्रो पावर को लेकर है, जहां पर दोस्तों भारत सरकार स्वालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के ऊपर काम करने जा रही है और इसको लेकर एनएचपीसी लिमिटेड के द्वारा पहला टेंडर फ्लोट कर दिया गया है। दोस्तों, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एक पुराना प्रोजेक्ट है। ऑलमोस्ट 40 साल पहले इसको प्लान किया गया था, लेकिन भारत ने दरिया दिल दिखाते हुए इसके ऊपर काम नहीं किया, क्योंकि इससे पाकिस्तान का थोड़ा पानी रुक जाता। जबकि हमारे पास ये पूरा राइट था कि हम इसके ऊपर हाइड्रो पावर बना सकते हैं, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत ये कहा गया है कि भारत हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है। पर अब क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हो गई है, तो अब भारत सरकार ने डिसाइड किया है कि इसके ऊपर काम किया जाएगा। जम्मू और कश्मीर में चेनाब रिवर के ऊपर हाइड्रो प्लांट तैयार होगा। 1856 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी होगी और ऐसा बताया गया कि एनुअली 8000 मिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू प्रोड्यूस हो पाएगी। 22,704 करोड़ रुपये इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे। और फिलहाल अभी इसका जो पहला टेंडर फ्लोट किया गया है वो ब्लूप्रिंट और मास्टर प्लान प्रिपेयर करने को लेकर है। तो अब यहाँ पर ओवरऑल काम होगा ही और इसके बाद अभी आपको पाकिस्तान का रोना भी सुनने को मिलेगा। अगली दोस्तों अपडेट मुंबई मेट्रो से है, जहाँ पर दोस्तों मुंबई मेट्रो के लाइन 3 के लिए 25 किलोवाट का ट्रैक्शन सिस्टम एक्टिवेट कर दिया गया है और अब ये पूरी की पूरी मेट्रो लाइन ओपनिंग के एक और स्टेप क्लोज पहुंच चुकी है। दोस्तों, मुंबई मेट्रो लाइन 3 के ऊपर ऑलरेडी आरए से बीकेसी तक का अराउंड 22 किलोमीटर का पार्ट ओपन हो चुका है। अभी जो बाकी बचा हुआ 10-11 किलोमीटर का हिस्सा है उसी को भी यहाँ पर एनर्जाइज किया गया है। आचार्य अत्तर चौक मेट्रो स्टेशन से कफ पेड़ तक ये फैला है, जहाँ पर पूरी की पूरी जो ओवरहेड लाइन है वो एनर्जाइज हो गई है। अभी एमएमआरसीएल यहाँ पर ट्रायल रन स्टार्ट कर सकता है। पहले प्लान ये था कि अगस्त के आसपास इसको ओपन किया जाएगा, पर अभी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पेंडिंग है, तो अब आपको सितंबर या फिर अक्टूबर में ओपन होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट नेशनल वाटरवेज को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों असम के अंदर इनलैंड स्टेट रिवर बेस्ड ट्रेड को रिवाइव कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर अथॉरिटीज के द्वारा नेशनल वाटरवे 57 को ओपन किया गया है। दोस्तों, आज से ऑलमोस्ट 1 दशक पहले असम के अंदर स्टेट रिवर्स को ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उसके बाद काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर कोई भी रिवर इस्तेमाल नहीं की गई है कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए। लेकिन अब वो चीज़ रिवाइव कर दी गई है, क्योंकि रिवर कोपिली को यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए। वीवी गिरी कार्गो शिप को यहाँ पर फ्लैग ऑफ किया गया है और 300 टन की शिपमेंट थी, जो कि चंद्रपुर से हारसिंगीमारी के बीच में चलाई गई थी। 300 किलोमीटर की इस जर्नी में नेशनल वाटरवे 2 का भी इस्तेमाल किया गया था। 12 से 14 घंटे की जर्नी थी और क्योंकि ये पायलट रन सक्सेसफुली कंप्लीट हो पाया है, तो आगे चलकर यहाँ पर और बहुत सारी शिप्स को ऑपरेट किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट रिवर लिंकिंग को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा बताया गया है कि देश के अंदर टोटल 30 रिवर इंटर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो रहा है और उसमें से अभी 11 प्रोजेक्ट्स टीपीएस स्टेज में एंटर कर चुके हैं। दोस्तों, थोड़ा सा आपको मैं और डिटेल में बताऊं तो जो 30 प्रोजेक्ट्स यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, उसमें से 16 ऐसे हैं जो कि पेनिनसुलर रिवर से रिलेटेड हैं, जबकि बाकी 14 हिमालय रिवर से रिलेटेड हैं। इन सभी के सभी प्रोजेक्ट्स के लिए प्री फिजिबिलिटी कंप्लीट हो चुकी है। इनमें से 26 के लिए फिजिबिलिटी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, जबकि 23 में से ही 11 को लेकर डीपीआर भी कंप्लीट हो चुकी है। और जिन भी प्रोजेक्ट्स के लिए डीपीआर तैयार हो गई है उनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहाँ पर केन बेतवा रिवर लिंक सबसे आगे है, क्योंकि इसके ऊपर दोनों सरकारें अच्छे खासे स्केल पर काम कर रही हैं। अभी देखना ये है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स यहाँ पर रियलिटी बन पाते हैं, क्योंकि दोस्तों रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स को देश में इंप्लीमेंट करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है और बहुत ही कम ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो इंप्लीमेंट हो पाते हैं। अगली दोस्तों अपडेट तमिलनाडु से है, जहाँ पर दोस्तों सिंगापुर बेस्ड रॉयल गोल्डन ईगल के द्वारा भारत के अंदर उनकी पहली फैक्ट्री सेटअप की जा रही है और इसको लेकर उन्होंने तमिलनाडु की थूथुकुडी सिटी को सिलेक्ट किया है। दोस्तों, बेसिकली यहाँ पर मैन मेड फाइबर की मैन्युफैक्चरिंग करने की बात की गई है,
जहाँ पर लोकल सोर्सिंग के ऊपर उनका अच्छा खासा फोकस होगा, क्योंकि 90% रॉ मटेरियल वो भारत से ही सोर्स करेंगे। 4,953 करोड़ रुपीस की यहाँ पर बड़ी इन्वेस्टमेंट की जाएगी। अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर तमिलनाडु सरकार के द्वारा एक रीजनल इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी स्टेट के अंदर, और वहीं पर इस फैक्ट्री को लेकर एमओयू साइन किया जाएगा। ओवरऑल 1000 से ज़्यादा जॉब्स यहाँ पर आपको जनरेट होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट तेलंगाना से है, जहाँ पर दोस्तों तेलंगाना के अंदर यदाद्री थर्मल पावर प्लांट की एक और यूनिट बनकर तैयार हो गई है, और तेलंगाना के डिप्टी मिनिस्टर और एनर्जी मिनिस्टर के द्वारा मिलकर इसको इनॉग्रेट किया गया है। दोस्तों यदाद्री थर्मल पावर स्टेशन तेलंगाना के नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट में बन रहा एक सुपर क्रिटिकल कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है, जहां पर 800 मेगावाट की 5 यूनिट्स बनाई जा रही हैं। दूसरी यूनिट पिछले साल तैयार हो गई थी दिसंबर के आसपास, और अभी जो ओपन की गई है वो पहली यूनिट है। तीसरी यूनिट का काम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, वो अक्टूबर में ओपन हो जाएगी, जबकि फोर्थ यूनिट दिसंबर में ओपन होगी, जबकि 5वीं यूनिट अगले साल जनवरी के आसपास ओपन होगी। हमारे देश के सदर्न पार्ट में सेकंड लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट है, जिसको बनाने के लिए 25,000 करोड़ रुपये से ऊपर खर्च किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप को लेकर भी यहाँ पर मिनिस्टर्स के द्वारा फाउंडेशन रखने का काम किया गया है। 55 एकड़ के एरिया में फैली होगी, 970 करोड़ रुपये के ऊपर खर्च किए जाएंगे, और ये भी अगले 1.5-2 सालों के अंदर अंदर तैयार हो जाएगी। अगली दोस्त अपडेट गुरुग्राम से है, जहाँ पर दोस्तों गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक नया एसटीपी और बायो सीएनजी प्लांट सेटअप करने जा रही है, और दोनों को लेकर अभी टेंडर फ्लोट कर दिए गए हैं। उसमें दोनों की दोनों चीजें धनवापुर विलेज में बनकर तैयार होंगी, जो गुड़गांव के अंदर ही आता है। सीवेट यूनिट प्लांट की कैपेसिटी 100 मिलियन लीटर्स पर डे की होगी, और इसी के बिल्कुल बगल में ही बायो सीएनजी प्लांट भी बनकर तैयार होगा। बाकी एक 100 मिलियन लीटर्स पर डे कैपेसिटी का मेन पंपिंग स्टेशन भी यहाँ पर बनाने की बात की गई है। कुल मिलाकर सबके ऊपर 166.7 करोड़ रुपये इसका खर्च आएगा, और क्योंकि टेंडर फ्लोट कर दिए गए हैं तो अगले कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर ग्राउंड वर्क भी स्टार्ट हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहां पर दोस्तों हमारे रेल मिनिस्टर के द्वारा क्लैरिफाई कर दिया गया है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को सितंबर के अंदर भारत में लॉन्च किया जाएगा, और इसको लेकर अभी अलग अलग रूट्स असेस किए जा रहे हैं। दोस्तों वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो कि बीएमएल के द्वारा बनाई गई है, ये कई महीने पहले तैयार हो चुकी थी, और अभी ऐसी पड़ी है। पता नहीं किस कारण से इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है, लेकिन अब हमारी मिनिस्ट्री के द्वारा फाइनली यहाँ पर क्लैरिफाई किया गया है। 16 कोच की ये ट्रेन है, जहाँ पर 3 अलग अलग टाइप के एसी कोचेस लगाए गए हैं। एक सिंगल टाइम में 1128 पैसेंजर्स को कैरी कर पाएगा। फिलहाल अभी कोई रेल रूट तो फाइनलाइज नहीं किया गया है, क्योंकि रेल बोर्ड मिनिस्ट्री के द्वारा कई सारे अलग अलग रेल रूट्स को यहाँ पर असेस किया जा रहा है। जो भी रूट्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा और सक्सेसफुल होगा, उसी के ऊपर इस ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट फिर से तेलंगाना से है, जहाँ पर दोस्तों अमेरिकन फार्मा कंपनी एली लिली एंड कंपनी के द्वारा तेलंगाना के अंदर एक नया टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सेंटर सेटअप कर दिया गया है, और हैदराबाद के अंदर इसे बनाया गया है। दोस्तों ये कंपनी ऑलरेडी हैदराबाद के अंदर अच्छे खासे स्किल पर काम करती है। ये ओवरऑल एक टाइप का इनका एक्सपेंशन होगा। 2.2 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में इनकी फैसिलिटी फैली है, जहाँ पर इनोवेशन, एफिशिएंसी और इंप्रूव्ड हेल्थ आउटकम्स के ऊपर काम किया जाएगा। 1500 के आसपास लोगों को यहाँ पर हायर करेंगे, और अभी उसमें से 100 लोगों को हायर कर लिया गया है। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों इंडियन सोलर कंपनी एडीएम सोलर यूपी के अंदर उनकी मैन्युफैक्चरिंग को और एक्सपांड करने जा रही है, और इसके लिए उन्होंने 500 करोड़ रुपये का प्लान अनवेल कर दिया है। दोस्तों बेसिकली सारा का सारा काम उनके द्वारा यूपी के अलीगढ़ में किया जाएगा, जहाँ पर वो ऑलरेडी 800 मेगावाट की फैसिलिटी को ऑपरेट करते हैं। लेकिन जो नई फैसिलिटी यहाँ पर बनाई जाएगी वो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी के कंपैरिजन में 2.5 गुना बड़ी होगी, क्योंकि 2 गीगावाट के आसपास इसकी कैपेसिटी होने वाली है। 25 एकड़ के एरिया में इनकी नई फैसिलिटी फैली होगी, जहाँ पर प्रोडक्ट क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इस बार नई मशीन्स भी इनके द्वारा डिप्लॉय की जाएंगी। 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी, और मोस्ट प्रोबेबली अगले 1-1.5 साल के अंदर अंदर तैयार हो जाएगी। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट गुजरात से है, जहां पर गुजरात के राजकोट एयरपोर्ट को कार्गो हैंडलिंग के लिए अप्रूवल मिल गई है अथॉरिटीज की तरफ से, और अब इस एयरपोर्ट को कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों हालांकि राजकोट एयरपोर्ट एक इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट है, लेकिन अभी तक इसको कार्गो ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता था, क्योंकि कार्गो टर्मिनल बनकर तैयार हुआ ही नहीं है। पर क्योंकि लोकल इंडस्ट्री के द्वारा लगातार डिमांड की जा रही थी कि कार्गो ऑपरेशंस को यहाँ पर स्टार्ट किया जाए, तो अब ऐसा यहाँ पर बताया गया है कि जो पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग है उसको पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा, और इमीडिएट बेसिस पर ये सर्विसेज यहाँ पर स्टार्ट हो गई हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं, और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।